नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पुस्तक की यात्रा पर निकल रहे हैं वह कोई साधारण आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। यह ऐसी पुस्तक है जो आपके विश्वासों को हिला सकती है, आपके मन में वर्षों से जमा धारणाओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकती है और शायद पहली बार आपको अपने ही मन से परिचित करा सकती है। इस पुस्तक का नाम है जीवन रहस्य और इसके लेखक हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन एक अनोखा प्रयोग था। उन्होंने कभी कोई धर्म स्थापित नहीं किया, कोई संप्रदाय नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने स्वयं कहा था, सत्य एक पथहीन भूमि है, अर्थात सत्य तक पहुंचने के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं है। न कोई गुरु, न कोई मंदिर, न कोई धर्म ग्रंथ, न कोई तकनीक। और यहीं से उनकी क्रांति शुरू होती है। हम में से अधिकांश लोग जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते। हम केवल वही दोहराते रहते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है। हमें बताया गया कि क्या सही है और क्या गलत। हमें बताया गया कि किस भगवान को मानना है। हमें बताया गया कि सफलता क्या है। हमें बताया गया कि सम्मान किसमें है। और धीरे धीरे हम इन सब बातों को अपना सत्य मान लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह वास्तव में आपका सत्य है या केवल समाज द्वारा आपके मन पर डाली गई छाप है? यह कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग का अर्थ है मन का प्रोग्राम हो जाना। जिस प्रकार एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे मन में विचारों, विश्वासों, डर और इच्छाओं का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। बचपन से ही परिवार से, समाज से, शिक्षा से, धर्म से, राजनीति से, और फिर हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? यदि कोई आपकी प्रशंसा करे और आप खुश हो जाएं, कोई आलोचना करे और आप दुखी हो जाएं, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? यदि आपका सुख किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर है, तो क्या वह सुख आपका अपना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह हजारों अदृश्य जंजीरों में बंधा हुआ है। सबसे बड़ी जंजीर है पहचान। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। यह सब पहचानें धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। फिर हम इन्हीं पहचानों की रक्षा में जीवन बिता देते हैं। सोचिए, यदि कोई आपके धर्म की आलोचना करे तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपने धर्म को स्वयं से जोड़ लिया है। यदि कोई आपके विचारों का विरोध करे तो आप क्रोधित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने विचारों को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन क्या विचार आप हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार केवल स्मृति का परिणाम है और स्मृति अतीत है। तो क्या आप केवल अतीत हैं? यदि आपका पूरा व्यक्तित्व अतीत की स्मृतियों पर आधारित है, तो नया कहां से आएगा? यही कारण है कि मनुष्य हमेशा पुराने ढंग से जीता रहता है।
पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुराने डर, पुरानी इच्छाएं, पुरानी महत्वाकांक्षाएं। शरीर नया होता जाता है, लेकिन मन बूढ़ा होता जाता है, क्योंकि वह अतीत का बोझ ढो रहा होता है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि जीवन को समझने के लिए सबसे पहले मन को समझना होगा, और मन को समझने का अर्थ है उसे बदलने की कोशिश किए बिना देखना। यह बहुत गहरी बात है। आमतौर पर जब हम अपने अंदर कोई कमजोरी देखते हैं तो उसे बदलना चाहते हैं। यदि क्रोध है तो उसे हटाना चाहते हैं, यदि भय है तो उससे भागना चाहते हैं, यदि ईर्ष्या है तो उसे दबाना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, भागना समझना नहीं है, दमन करना समझना नहीं है। परिवर्तन लाने की इच्छा भी संघर्ष पैदा करती है। पहले केवल देखो, पूर्ण जागरूकता से देखो। जब क्रोध आए तो उसे नाम मत दो, मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा। केवल देखो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो, उसकी गति को देखो, उसकी जड़ को पहचानो, और तब एक अद्भुत बात घटित होती है। जो चीज पूरी तरह देख ली जाती है वह स्वयं समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अज्ञानता से मिलती थी, जागरूकता से नहीं। इसीलिए कृष्णमूर्ति बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं। लेकिन यह अवेयरनेस कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई ध्यान की विधि नहीं है। यह केवल जागना है, इस क्षण में, पूरी तरह बिना किसी चुनाव के। वे कहते हैं, जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो क्या वास्तव में उसे देखते हैं या केवल उसका नाम देखते हैं? जैसे ही आप कहते हैं पेड़, देखना समाप्त हो जाता है, शब्द बीच में आ जाता है, और शब्द वास्तविकता नहीं है। यही बात मनुष्य के संबंधों में भी होती है। आप अपनी पत्नी को वास्तव में नहीं देखते, आप उसके बारे में बनी हुई अपनी छवि को देखते हैं। आप अपने पति को नहीं देखते, आप उसकी मानसिक तस्वीर को देखते हैं। आप अपने मित्र को नहीं देखते, आप उसके बारे में बनी स्मृतियों को देखते हैं। इसलिए संबंधों में प्रेम समाप्त हो जाता है और उसकी जगह छवियां आ जाती है। दो लोग नहीं मिलते, दो छवियां मिलती हैं, दो स्मृतियां मिलती हैं, दो अहंकार मिलते हैं, फिर संघर्ष पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम हमेशा नया होता है और छवि हमेशा पुरानी होती है। जरा सोचिए, यदि आप किसी को पूरी तरह जानते हैं तो क्या आप वास्तव में उसे जानते हैं या केवल उसके बारे में अपनी स्मृतियों को जानते हैं? क्योंकि मनुष्य हर क्षण बदल रहा है, जीवन हर क्षण नया हो रहा है, लेकिन मन अतीत के चश्मे से देखता है। इसलिए वास्तविकता छूट जाती है। इसी तरह भय भी पैदा होता है। भय क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय का संबंध समय से है। आप वर्तमान क्षण से नहीं डरते, आप भविष्य की कल्पना से डरते हैं। बीमारी का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, सम्मान खोने का भय, ये सभी भविष्य की कल्पनाएं हैं। मन भविष्य में जाता है,
एक चित्र बनाता है, फिर उसी चित्र से डर जाता है। यानी भय वास्तविकता नहीं है, भय विचार द्वारा निर्मित छाया है। लेकिन हम उस छाया को वास्तविक मान लेते हैं और पूरी जिंदगी उससे भागते रहते हैं। कोई धन इकट्ठा करता है, कोई शक्ति इकट्ठा करता है, कोई संबंधों को पकड़कर बैठ जाता है, कोई धर्म की शरण में चला जाता है, लेकिन भीतर का भय बना रहता है, क्योंकि कारण को नहीं समझा गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय से मुक्त होने का तरीका भय से लड़ना नहीं है, भय को पूरी तरह समझना है। जब समझ आ जाती है, मुक्ति अपने आप आ जाती है। और यही बात दुख पर भी लागू होती है। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह लगातार किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। वह जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह तुलना करता रहता है। उसकी तुलना किसी अमीर व्यक्ति से होती है, किसी सफल व्यक्ति से होती है, किसी सुंदर व्यक्ति से होती है, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से होती है। और तुलना से संघर्ष पैदा होता है, संघर्ष से दुख पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण तुलना समाप्त हो जाती है, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है। क्योंकि तब पहली बार आप स्वयं को वैसे देख पाते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी आदर्श के, बिना किसी लक्ष्य के। और शायद यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि आत्मज्ञान किताबों से नहीं आता, गुरुओं से नहीं आता, शास्त्रों से नहीं आता। आत्मज्ञान स्वयं को देखने से आता है। हर क्षण, हर संबंध में, हर प्रतिक्रिया में, हर विचार में। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी भारी अधिकार की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि तब जीवन स्वयं उसका शिक्षक बन जाता है। और यहीं से उनकी सबसे क्रांतिकारी बात शुरू होती है। वह कहते हैं कि सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति किसी का अनुयायी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस क्षण आप किसी का अनुसरण करते हो, उसी क्षण आपने अपनी खोज समाप्त कर दी। आपने दूसरे की आंखों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं जीना पड़ता है, स्वयं अनुभव करना पड़ता है। और यही वह बिंदु है जहां कृष्णमूर्ति हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे दिशा दे, कोई ऐसा जो कहे कि क्या करना है, कोई ऐसा जो उसे आश्वासन दे कि सब ठीक हो जाएगा। इसलिए दुनिया में इतने गुरु हैं, इतने धर्म हैं, इतनी विचारधाराएं हैं, इतनी मान्यताएं हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वह कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह सत्य दिखाई देता है। क्योंकि निर्भरता हमेशा भय से जन्म लेती है। मुझे डर है कि मैं अकेला हूं, मुझे डर है कि मैं गलत रास्ते पर हूं, मुझे डर है कि मैं सत्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
और इसी भय में हम किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन जो भय से पैदा हुआ है वह स्वतंत्रता तक कैसे पहुंच सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य तक पहुंचने के लिए मन को अकेले चलना सीखना होगा। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर किसी मानसिक सहारे पर टिके मत रहो। जब मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है तभी वह वास्तविकता को देख सकता है, अन्यथा वह केवल अपने विश्वासों को देखता रहता है। और यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बिलीफ यानी विश्वास को भी प्रश्नों के घेरे में रखते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि विश्वास आध्यात्मिक की नींव है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या विश्वास सत्य है या केवल सत्य का विकल्प है? यदि मैं कहूं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या मैंने ईश्वर को जाना है या केवल उसके बारे में सुना है? यदि मैंने अनुभव नहीं किया और केवल विश्वास कर लिया, तो क्या वह सत्य हुआ? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विश्वास है वहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि विश्वास मन को संतुष्टि दे देता है और संतुष्ट मन खोज नहीं करता, वह रुक जाता है। इसलिए वह बार बार कहते हैं, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, किसी विचार को अंतिम मत मानो, जीवन को खुली आंखों से देखते रहो, क्योंकि जीवन किसी पुस्तक में बंद नहीं है, जीवन किसी सिद्धांत में कैद नहीं है। जीवन हर क्षण बह रहा है और केवल वही मन उसे समझ सकता है जो जीवित है, जो ताजा है, जो जिज्ञासु है, जो जानने का दावा नहीं करता। यहीं से कृष्णमूर्ति शिक्षा की भी नई व्याख्या करते हैं। आज की शिक्षा हमें जानकारी देती है, हमें नौकरी के योग्य बनाती है, हमें प्रतियोगिता सिखाती है, लेकिन क्या वह हमें स्वयं को जानना सिखाती है? क्या वह हमें भय को समझना सिखाती है? क्या वह हमें प्रेम को समझना सिखाती है? क्या वह हमें जीवन को समझना सिखाती है? अधिकतर नहीं। और इसी कारण दुनिया में ज्ञान बढ़ता जा रहा है, लेकिन बुद्धिमत्ता कम होती जा रही है। हमारे पास तकनीक है, सुविधाएं हैं, जानकारी का विशाल भंडार है, लेकिन भीतर शांति नहीं है, भीतर स्पष्टता नहीं है, भीतर प्रेम नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान मशीनों को चला सकता है, लेकिन जीवन को नहीं समझ सकता। जीवन को समझने के लिए जागरूकता चाहिए, और जागरूकता केवल वर्तमान में संभव है, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, यहीं अभी इस क्षण। लेकिन मन वर्तमान में रह ही नहीं पाता, वह या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। इसलिए मन थका हुआ है, इसीलिए मन अशांत है, इसीलिए मन बिखरा हुआ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तब उसमें असाधारण ऊर्जा होती है, तब वह स्पष्ट देख सकता है, तब वह बिना भ्रम के समझ सकता है, और इसी समझ से परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, यह समझ का परिणाम होता है। जैसे
अंधेरा हटाने के लिए आपको अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार अज्ञान से लड़ना नहीं पड़ता, केवल देखना पड़ता है, और देखने में ही परिवर्तन छिपा हुआ है। अब कृष्णमूर्ति प्रेम की बात करते हैं। यहां भी उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वह पूछते हैं, क्या प्रेम आसक्ति है? क्या प्रेम स्वामित्व है? क्या प्रेम ईर्ष्या है? क्या प्रेम भय है? यदि कोई कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम केवल मेरे हो, तो क्या यह प्रेम है या अधिकार? यदि कोई किसी को खोने से डरता है तो क्या वह प्रेम है या भय? यदि कोई ईर्ष्या करता है तो क्या वह प्रेम है या असुरक्षा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं है, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं है, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम किसी पिंजरे में नहीं रह सकता, प्रेम किसी अनुबंध में नहीं रह सकता, प्रेम किसी शर्त में नहीं रह सकता, और इसलिए प्रेम बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे केवल एक दूसरे का उपयोग करते हैं, सुरक्षा के लिए, साथ के लिए, सुविधा के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए। लेकिन प्रेम तब जन्म लेता है जब मन भय से मुक्त होता है, जब मन तुलना से मुक्त होता है, जब मन स्वयं को केंद्र नहीं बनाता, और यही हमें अहंकार की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अहंकार कोई स्थायी वस्तु नहीं है, वह स्मृतियों का संग्रह है, विचारों का संग्रह है, अनुभवों का संग्रह है, और हम उसी संग्रह को मैं कह देते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यह मैं हर समय बदल रहा है। कभी गर्वित होता है, कभी दुखी होता है, कभी उत्साहित होता है, कभी निराश होता है, फिर भी हम उसे स्थायी मान लेते हैं। फिर इसी भ्रम से संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा बड़ा बनना चाहता है और जीवन उसे बार बार तोड़ता है। अहंकार हमेशा विशेष बनना चाहता है और वास्तविकता उसे उसकी सीमाएं दिखाती रहती हैं। इस संघर्ष से पीड़ा पैदा होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मैं शांत हो जाता है तब जीवन पहली बार दिखाई देता है, और यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई मंत्र नहीं है, ध्यान कोई विशेष आसन नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ जीना, चलते समय जागरूक होना, बोलते समय जागरूक होना, सुनते समय जागरूक होना, सोचते समय जागरूक होना, क्रोध आते समय जागरूक होना, भय आते समय जागरूक होना, हर क्षण जागरूक होना। जब यह जागरूकता गहरी हो जाती है तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और उस शांति में कुछ अद्भुत घटित होता है, क्योंकि तब मन प्रयास नहीं कर रहा होता, कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह केवल है
और उसी होने में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति उसे सत्य कहते हैं, लेकिन वह तुरंत चेतावनी भी देते हैं, यदि तुम सत्य को पाने की इच्छा करोगे तो उसे खो दोगे, क्योंकि इच्छा फिर से अहंकार का खेल बन जाएगी। सत्य किसी लक्ष्य की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह तब प्रकट होता है जब खोजने वाला शांत हो जाता है, जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, जब विचार अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते, तभी जीवन का रहस्य स्वयं खुलने लगता है। और शायद यही कारण है कि कृष्णमूर्ति के शब्द आज भी इतने जीवित लगते हैं, क्योंकि वे हमें कोई नया विश्वास नहीं देते, वे हमें कोई नया धर्म नहीं देते, वे हमें कोई नया गुरु नहीं देते। वे हमें स्वयं की ओर लौटाते हैं, अपने मन की ओर, अपने भय की ओर, अपने संबंधों की ओर, अपने जीवन की ओर। वे कहते हैं, दुनिया को बदलने की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है, क्योंकि दुनिया और हम अलग नहीं हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया बनती है, हम जैसा जीते हैं वैसा समाज बनता है। हमारे भीतर जो हिंसा है वहीं बाहर युद्ध बन जाती है, हमारे भीतर जो लालच है वहीं बाहर शोषण बन जाता है, हमारे भीतर जो भय है वहीं बाहर संघर्ष बन जाता है। इसलिए वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। और ये क्रांति किसी झंडे के नीचे नहीं होती, किसी विचारधारा के नाम पर नहीं होती। यह क्रांति जागरूकता की क्रांति है, स्वयं को देखने की क्रांति है। और जब मनुष्य स्वयं को पूरी ईमानदारी से देख लेता है, तब धीरे धीरे उसकी सारी नकली पहचानें गिरने लगती हैं, सारे मुखौटे टूटने लगते हैं, सारी उधार की मान्यताएं समाप्त होने लगती हैं। और तब पहली बार वह जीवन को सीधे देखता है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी विश्वास के। और शायद यही जीवन रहस्य का सार है कि सत्य कहीं बाहर छिपा नहीं है, वह इसी क्षण उपस्थित है, लेकिन उसे देखने के लिए मन को मुक्त होना होगा, कंडीशनिंग से मुक्त, भय से मुक्त, अहंकार से मुक्त, विश्वासों के बोझ से मुक्त। और जब यह मुक्ति घटती है, तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, वह एक रहस्य बन जाता है, एक जीवित रहस्य जिसे हर क्षण नए सिरे से खोजा जा सकता है। यही जय कृष्णमूर्ति का संदेश है। स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं को समझो, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का मार्ग किसी और के पास नहीं, केवल तुम्हारी अपनी जागरूकता में है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।